आज की वीडियो में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर डिस्कस करते हैं। ये आपका 2 टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, पहले टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या टाइप हैं और किस तरीके से आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो टर्मिनेटिंग के पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रेशनल नंबर की, जैसे कि 1/2, जैसे कि आपका 3/4 एंड 5/8 और 7/10। ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग के भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 1/3, 1/11, 1/7 और 2/9। क्लियर। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में मैं आपको सिंपल बताऊं तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा टर्मिनेटिंग वाले केस में। अभी मैं इसको अगर हम बिना विदाउट कैलकुलेशन चेक करना चाहें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करिए डिनोमिनेटर का। देखते हैं हमारे टर्मिनेटिंग से। टर्मिनेटिंग में 2 है आपका डिनोमिनेटर में, तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 1 होगा, 4 का 2 × 2 होगा। सिमिलर वे में हम 10 का करते हैं, 2 × 5 होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में इस तरीके के नंबर्स हैं कि उनमें के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 और 5 नहीं मिलेगा। 3 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 1, 11 का 11 × 1, 7 का 7 × 1, ऐसे ही फिर 9 का 3 × 3। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना जितने भी टर्मिनेटिंग मतलब आपका रेशनल नंबर डिवाइड होने के बाद आपको रिमाइंडर में 0 दे बेसिकली, राइट। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर डेसिमल रिक्वायर्ड है तो आप डेसिमल लगा करके भी उसको डिवाइड करें और आपका डिवाइड रुक जाए। सो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का, वो किस फॉर्म में आया। वो फॉर्म में आया आपका या तो 2s में आपको मिला या फिर 5 मिला, तो वो टर्मिनेटिंग का केस है। टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड कम्प्लीटली रुक जाए। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा डिनोमिनेटर का शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 या 2 या 5 उसमें आना चाहिए। जहाँ आपको पावर्स मिली है, मतलब कभी पावर्स की फॉर्म में अगर आता है, पावर्स की फॉर्म में आए तो 2 और 5 ही उसमें आना चाहिए। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें आपको डेसिमल फॉर्म बनानी है और ये भी बताना है कि कौन सा टाइप है ये, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग। सो एक्सरसाइज पे जंप करने से पहले रिवाइज करते हैं जब तक क्वेश्चन हम लिखते हैं। फर्स्ट टॉपिक तो रेशनल नंबर के आपको डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब आप डिवाइड करने पे ये चेक करेंगे कि वो डिवाइड रुक जाता है या चलता रहता है। अगर डिवाइड रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं रुकता तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 36/10। सो इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो 36/10 इसको आप लिख सकते हैं ना 3.6, लेफ़्ट साइड से डेसिमल आ जाएगा। सो कौन सी फॉर्म हुई, ये तो आपका रुक गया। सो हम देख पा रहे हैं कि इसमें अगर मैं थोड़ा वो कंक्लूज़न लगाऊं जो हमने पढ़ा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए डिनोमिनेटर का, वो कैसा होना चाहिए, या तो उसमें 2 आना चाहिए या 5, या 2 और 5। तो वो कैसा डिवाइड होगा, टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी डेसिमल फॉर्म ही आपको बतानी है और उसके बाद उसको पार्ट को बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो बेसिकली टर्मिनेटिंग हुआ। सेकेंड पार्ट देखते हैं आपका 1/11। ये आप 11 को रखेंगे एज अ डिवाइज़र और 1 को रखेंगे डिविडेंड। तो हमने देखा ये डिवाइड नहीं होता तो पहले डेसिमल लगा के एक 0 कैरी करी, लेकिन फिर 10 से भी नहीं जाता तो 100 बनाया, देन 99 9 टाइम, और उसी डेसिमल से आपने एक 0 लिया, लेकिन 10 से भी नहीं जाता तो ना जाने की 0, एंड देन आपने ट्राई किया 99, फिर 1, फिर आपने डेसिमल से एक 0 लिया लेकिन 10 से नहीं जाता, सो आपको एक और 0 ऐड करनी पड़ेगी, देन ये 9 टाइम जाएगा। ऐसे ही सिमिलर वे में आपका कंटिन्यू रहेगा। सो ये कैसा फॉर्म हो गया आपका बेसिकली। सो मैं आपको बता दूं, जब नंबर रिपीटेडली जाता है, जो भी नंबर जाता है उसके ऊपर आप बेसिकली बार को
लगाते हैं। जैसे कि हमारा इस पे 0.099 रिपीट हो रहा है, सो हम इसको एक बार लगा के ये डिनोट करते हैं कि ये बार बार रिपीट होगा। सो कौन सी फॉर्म हुई, ये आपका रुक तो नहीं रहा है ना डिवाइड, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हुई। होपफुली स्टार्टिंग फेज का आप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, 4 होल 1/8। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 की 8 से मल्टीप्लाई करके +1 करके जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 33/8। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर एज अ डिवाइज़र रखना है और न्यूमरेटर आपको एज अ डिविडेंड रखना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, फिर आपने देखा 1 आया, लेकिन 1 के लिए आपको इसमें नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए 0 डेसिमल लगाया। देन आपने इसको आगे डेसिमल से ज़ीरोज़ ली। देन आपका 20 आया और 20 ये 2 टाइम गया, फिर 4 और फिर एक डेसिमल लिया, 0 ऐड की, 5 टाइम पे 40 हुआ। तो हमारा जो डिवाइड करने पे आया वो आया 4.15। तो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन रुक गया। सो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी, टर्मिनेटिंग फॉर्म। सो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं सिंपली, अगर हम देखें 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अगर हम ऐड करें एक लाइन की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 8 का क्या होगा, उसमें 2 तो आएगा ही आएगा। सो जब 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म मल्टीप्लाई में आ जाए, सो वो डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं 3/33। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 13 को आपको एज अ डिवाइज़र यूज़ करना है और 3 को डिविडेंड। डेसिमल लगा के 0 ली और 30 आया, 30 में 2 बार गया आपका 26। देन आपका रिमाइंडर 4, ऐसे ही फिर 4 में एक और 0 ऐड करी, तब 3 टाइम गया 39 और फिर आपका 1 आया रिमाइंडर। फिर आपने 10 बनाया, लेकिन 10 से नहीं जाता, ना जाने की 0। देन 7 टाइम 91 और जब आप 90 को लेंगे फिर उसके बाद 6 टाइम, फिर 2 रिमाइंडर। फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करने पे हमें मिला नंबर क्या, जैसे ही आपको मिल जाए 3, लास्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं आके आपको दोबारा से वही नंबर मिल जाए, तो आपको अपने डेसिमल एक्सप्रेशन को वहीं पर रोक देना है, क्योंकि वो नंबर बार बार रिपीट होगा। सो अब हम इसमें 2, 3, 0, 7, 6, 9 पे बार लगाएंगे, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद